रेन मैन प्रॉब्लम इसमें क्या होता है, आप छतरी कहाँ पकड़ते हैं, मतलब कैसे पकड़ते हैं। अगर बारिश आपके सर के ऊपर से ऐसे आ रही है तो आप छतरी बिल्कुल ऐसे पकड़ेंगे, सही है। अब फॉर एग्जांपल देखिए, ये कोई आदमी है, इसको लग रहा है कि बारिश ऐसे हो रही है बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब ये आदमी छतरी को कैसे लगाएगा, सही है। तो ये आदमी छतरी को ऐसे पकड़ेगा, करेक्ट है। तो ये आदमी छतरी को बिल्कुल वर्टिकल पकड़ेगा, क्लियर है। अगर इस आदमी को लगता है कि बारिश की बूंदें ऐसे आ रही है, क्या अब भी ये आदमी छतरी को ऐसे पकड़ेगा वर्टिकल में? नहीं, क्योंकि इसे बचना है, तो बचना है तो क्या करना होगा, उसके सामने लगाना होगा, है ना। तो इस बार ये आदमी छतरी को ऐसे पकड़ेगा जिससे कि ये अपने आप को बचा सके, सही है ना। तो हम हमेशा छतरी को किस डायरेक्शन में पकड़ते हैं, जिस डायरेक्शन से हमें बारिश आती हुई दिखती है उसी डायरेक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में पकड़ते हैं। अब जैसे कि बारिश ऐसे आ रही है तो हम ऐसे नहीं पकड़ते हैं ना, तो हम तो इसके ऐसे ही पकड़ के रखेंगे, यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऐसे है तो अम्ब्रेला ऐसे लगाया जाएगा, सही है। तो अम्ब्रेला कैसे पकड़ा जाएगा, हमें जिस डायरेक्शन से रेन आता हुआ दिख रहा है हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सो यहाँ पे वही लिखा है, देखिए, वी होल्ड अम्ब्रेला इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेन एज सीन बाई ऑब्जर्वर, दैट इज अपोजिट टू वीआरएम। वीआरएम का डायरेक्शन जिधर होगा उसके अपोजिट। हाँ, ये वीआरएम क्या है, वेलोसिटी किसका, रेन का, किसके रेस्पेक्ट में, मैन के रेस्पेक्ट में। तो इसे पढ़ेंगे कैसे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल देखें। ये आदमी है, चल रहा है वीएम से, ये बारिश की बूंद गिर रही है वीआर से, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, करेक्ट है। अगर ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मेंशन में नहीं भी है तो तब भी आपको पता चलना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। क्यों, यहाँ पे दो लोग हैं और दोनों की वेलोसिटी आपको नजर आ रही है, सही है ना। जब दोनों की वेलोसिटी हमें नजर आती है तो ये दोनों ग्राउंड के फ्रेम में है बोल के मान सकते हैं, सही है। हाँ, अब आदमी को अम्ब्रेला कैसे पकड़ना चाहिए, ये किसको लग रहा है ऐसा रेन आता हुआ, ये ग्राउंड को लग रहा है, आदमी को नहीं लग रहा है। तो पहले पता करेंगे कि आदमी को रेन कैसे आता हुआ दिखेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना दें, आदमी को रोकना है, सही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑब्जर्वर कौन है इसमें, मैन, कौन है, मैन। तो मैन को रोकना है। ये रही रेन की ड्रॉप, नीचे आ रही थी वीआर वेलोसिटी से। हाँ, हमारा आदमी किधर जा रहा था, आगे की तरफ। तो हमें क्या करना है, आदमी की वेलोसिटी को पलटा के पीछे लगाना है, सही है। तो ये वाला वीएम, करेक्ट है। अब बताओ, इन दोनों का अगर आप रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा। ये आपका डायरेक्शन है वी आर एम, सही है। तो आदमी को लगेगा कि रेन ऐसे आ रहा है, सही है। तो अब आदमी को अम्ब्रेला ऐसे लगाना पड़ेगा, क्लियर है। तो इस टाइम पे आदमी ऐसे लगाएगा अम्ब्रेला, करेक्ट है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको रेनमैन प्रॉब्लम समझ में आया होगा। रेनमैन प्रॉब्लम कुछ नहीं करना है, आदमी को रोकना है, आदमी की वेलोसिटी को रेन को देना है, उसके बाद रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला लगाना है, क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। क्या बोले, देखिए, फाइंड द एंगल विथ द वर्टिकल एट विच अम्ब्रेला इज केप्ट सो दैट द पर्सन कैन सेव हिमसेल्फ। तो वर्टिकल से कितने एंगल पे अम्ब्रेला को पकड़ा जाए जिससे कि आदमी भीगने से बच जाए, सही है। तो उसमें पहला क्वेश्चन ये है, सही है। आदमी इसमें चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ, रेन गिर रही है नीचे की तरफ। तो बताओ, इसमें दोनों की वेलोसिटी नजर आ रही है, तो ये डायग्राम किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड। तो हमें किसके रेस्पेक्ट में डायग्राम बनाना चाहिए, आदमी के। तो चलिए, ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हम डायग्राम बनाएंगे आदमी के रेस्पेक्ट में, है ना। तो ये रहा हमारा आदमी, तो हमने इसको रोक के रखा है। ये रहा रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप की खुद की वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। रेन ड्रॉप की खुद की वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ, आदमी किधर जा रहा था, आगे। तो हमें इसकी वेलोसिटी को पीछे करके किसको देना है, रेन को। चलिए, ये रहा रेन ड्रॉप, नीचे आ रहा था 4 मीटर पर सेकेंड से, आदमी की वेलोसिटी थी पीछे आगे की तरफ, तो हमने उसको कर दिया रिवर्स 3 मीटर पर सेकेंड। ये डायग्राम किसके रेस्पेक्ट में है,
आदमी के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? ये वाला डायग्राम किसके रेस्पेक्ट में था? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो विथ रेस्पेक्ट टू मैन, सही है, विथ रेस्पेक्ट टू मैन ऐसे। अब इसका रिजल्टेंट अगर हम फाइंड करें कुछ ऐसे आएगा, सही है। अब बताओ 3 4, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा अगर परपेंडिकुलर है तो 5। हमें वेलोसिटी नहीं पूछा था, हमें पूछा था एंगल। तो हमें वर्टिकल के साथ एंगल चाहिए, तो हमने इसको बोल दिया थीटा। क्या बोला है? थीटा। अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, करेक्ट है। और यहाँ पे अगर आप देखें इस ट्राइंगल में, तो tan थीटा इज इक्वल टू, थीटा के अपोजिट में कौन है? 3, और एडजेसेंट कौन है? 4। तो ये आता है 37 डिग्री। तो यहाँ से पता चल रहा है थीटा की वैल्यू कितनी है? 37 डिग्री। यानी कि वर्टिकल से हमें कितने एंगल पे झुकाना चाहिए? 37 डिग्री एंगल। तो इसका मतलब आदमी को अम्ब्रेला ऐसे पकड़ना चाहिए, इस तरीके से। कितने डिग्री? 37 डिग्री। किस तरफ? राइट के लेफ्ट? टुवर्ड्स राइट। तो हम लिखेंगे एट 37 डिग्री विथ वर्टिकल टुवर्ड्स राइट। उम्मीद करता हूं कि ये वाला सॉल्यूशन आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं किया है मैंने, आदमी को रोक दिया है, उसकी वेलोसिटी को रिवर्स करके रेन को दिया है, फिर रिजल्टेंट निकाला है, उसके बाद वर्टिकल से एंगल फाइंड किया। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी दिख रही है आपको, ऑब्जर्वर का भी दिख रहा है और ऑब्जेक्ट का भी दिख रहा है। तो ये किसके रेस्पेक्ट में होगा डायग्राम? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना? दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसको सॉल्व करें, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इसका डायग्राम विथ रेस्पेक्ट टू मैन बनाना चाहिए, है ना? तो चलिए विथ रेस्पेक्ट टू मैन बनाएंगे। तो इसके लिए हाँ, पहले ये वाला देखिए, ये हॉरिजेंटल में है, वर्टिकल में है, कि दोनों के बीच में है? दोनों के बीच में है, तो इसे तोड़ लेते हैं हम। सही है। तो कैसे करेंगे? ये वाला ऐसे है 5, इधर से 37 डिग्री, सही है। तो इसमें क्या करेंगे हम? जिधर बनेगा एंगल उधर cos थीटा, जिधर नहीं बनेगा एंगल उधर sin थीटा। तो इसकी वैल्यू इस डायरेक्शन में आएगी 5 cos 37, 5 इंटू 4/5, ये और ये कटा, तो इधर आया 4। करेक्ट है। नेक्स्ट, इस डायरेक्शन में जहां पे एंगल नहीं बन रहा है उधर आता है साइन, 5 sin 37 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 3/5 विच इज इक्वल टू 3। यानी कि रेन के पास दो वेलोसिटी है, एक इस डायरेक्शन में है 3 मीटर पर सेकेंड, और एक इस डायरेक्शन में है 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो चलिए अब हम रेन ड्रॉप का डायग्राम बनाएंगे, किसके रेस्पेक्ट में? मैन के रेस्पेक्ट में। ये रेन ड्रॉप, सही है। हाँ, अब बताइए रेन के पास कितने वेलोसिटी खुद की है? दो वेलोसिटी, इधर की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड, और नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड। ये तो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी है। हाँ, हमारे ऑब्जर्वर के पास कितनी वेलोसिटी थी? 1 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ। तो हमने इसको रोक दिया, तो उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके किसको दे देंगे हम? रेन को। तो ये वाला 1 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट है। तो अब अगर आप देखें, तो रेन के पास नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड, और पीछे की तरफ भी 4 मीटर पर सेकेंड। 3 और 1 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने से ये 4 हो जाएगा। अब बताओ इनका रिजल्टेंट अगर हम फाइंड करें, तो ये एक स्क्वायर बन रहा है, वो वाला साइड भी 4 और ये वाला साइड भी 4, तो इसका मतलब इसका डायगोनल 45 डिग्री पे आना चाहिए। कितना होता है ये? 4√2, है ना? स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो a√2 के बराबर होता है, यहाँ पे a की वैल्यू 4 के बराबर है। और डायगोनल का एंगल वर्टिकल से कितने डिग्री? 45 डिग्री। करेक्ट है। तो इस बार आदमी को जो अम्ब्रेला पकड़ना है, वो वाला कुछ ऐसे पकड़ेगा वो। सही है। कितने डिग्री पे? 45 डिग्री पे। आई होप ये समझ में आया होगा। किधर? टूवर्ड्स राइट कि टूवर्ड्स लेफ्ट? टूवर्ड्स राइट। सही है। उम्मीद करता हूं ये दो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, रेन ड्रॉप ऐसे गिर रहा है और आदमी आगे चल रहा है। करेक्ट है। तो ये किसके रेस्पेक्ट में है डायग्राम? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी नजर आ रही है। सही है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, पहले इसको तोड़ लेते हैं। ये जो वेलोसिटी है सिर्फ 5, इधर कितना एंगल है? 37 डिग्री।
तो इस 5 को अगर आप तोड़ेंगे तो इधर आएगा 5 cos 37, जिसकी वैल्यू होगी 4। इधर इसकी वेलोसिटी आएगी 5 sin 37, जिसकी वेलोसिटी आएगी 3। यानी कि रेन ड्रॉप के पास आगे की तरफ 3 है, नीचे की तरफ 4 है। तो विथ रेस्पेक्ट टू अगर मैं मैन का डायग्राम बनाऊं, तो रेन ड्रॉप आगे बढ़ रहा था 3 मीटर पर सेकेंड से और नीचे जा रहा था 4 मीटर पर सेकेंड से। ये तो रेन की वेलोसिटी है जो 5 को हमने रिजॉल्व किया। हाँ, आदमी के पास 7 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ थे, तो अब वो रेन को देने होंगे, तो किधर देंगे हम? पीछे की तरफ, 7 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप देखें तो 7 और 3 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनको माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे रेन के पास पीछे की तरफ कितना बचेगा? 4 मीटर पर सेकेंड, और नीचे की तरफ भी 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका रिजल्टेंट अगर आप देखें तो ऐसे आएगा 4√2, जो कि 45 डिग्री पे होगा। सही है? तो यानी कि पिछले क्वेश्चन में जैसा था सेम टू सेम आंसर वही आ रहा है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स याद रखिए, मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कुछ भी यूज कर रहा हूँ बस वेक्टर्स प्लस लॉजिक। सही है? चलिए अगला सवाल देखिए। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था? आदमी हमारा हॉरिजेंटल पे चल रहा था, इस बार आदमी ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे चल रहा है। करेक्ट है? तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हॉरिजेंटल में भी नहीं है और वर्टिकल में भी नहीं है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। तो आप बताओ, ये ऐसे है आदमी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, कितने एंगल पे? 37 डिग्री। तो इसको तोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसको तोड़ना चाहिए। तो इधर आएगा 5 cos 37, चलिए 5 cos 37, करेक्ट है? 5 cos 37 कितना आएगा? 4 आएगा। और इधर क्या आएगा? 5 sin 37, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3। यानी कि आदमी आगे बढ़ रहा है 4 से और ऊपर जा रहा है 3 से। तो आदमी के पास दो वेलोसिटी है, ऐसे में 4, ऐसे में 3। सेम वैसे ही रेन को भी तोड़ देंगे। तो रेन को तोड़ेंगे तो इधर आएगा 4 और इधर आएगा 3। तो ये जो भी डायग्राम है किसके रेस्पेक्ट में है? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो चलिए आदमी के रेस्पेक्ट में डायग्राम बनाएंगे। विथ रेस्पेक्ट टू मैन अगर हम डायग्राम बनाए, रेन ड्रॉप के पास नीचे की तरफ 4 है और पीछे की तरफ 3 है। आदमी आगे बढ़ रहा था कितने से? 4 से, तो उसका उल्टा करके दे देंगे हम इसको। तो इधर आएगा 4, और आदमी ऊपर जा रहा था 3 से, तो उसको उल्टा करेंगे तो नीचे आएगा ऐसे में 3 से। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं किया हमने, पहले आदमी की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में तोड़ दिया है, फिर रेन की वेलोसिटी, उसके बाद आदमी को रोक के आदमी की वेलोसिटी को क्या किया हमने? उल्टा करके रेन को दे दिया। तो आप बताइए यहाँ पे रेन ड्रॉप के पास नीचे की तरफ कितना है? 4 + 3 7 मीटर पर सेकेंड, और पीछे की तरफ भी कितना है? 7 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से अगर आप देखें तो ये आएगा 7√2, जो कि 45 डिग्री के पास है। करेक्ट है? कितने डिग्री पे पकड़ना पड़ेगा? 45 डिग्री पे। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में भी सेम वैसा ही दिया है हमें। यहाँ पे देखिए, इस बार आदमी ऊपर ना जाके किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो फिर से इसकी वेलोसिटी तोड़ेंगे हम। तो देखिए कैसे तोड़ेंगे? ऐसे 5। करेक्ट है? तो ये वाला एंगल दिया है, ये 37 है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल कितना है? 37 डिग्री। करेक्ट? तो इसको अगर आप तोड़ेंगे तो इधर आएगा 5 cos 37, इधर आएगा 5 sin 37। बताओ 5 cos 37 कितना होता है? 4, और 5 sin 37 कितना होता है? 3। आई होप ये समझ में आया होगा। तो आदमी पीछे जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में आदमी के पास 4 है, और इस डायरेक्शन में कितना है? 3। अब ये 5 को भूल जाओ, 5 को हमने तोड़ दिया तो इधर 4 मिला, इधर 3 मिला। करेक्ट है? ये वाला अगर आप तोड़ेंगे तो इधर आपको मिलेगा 4 और इधर मिलेगा 3। करेक्ट है? ये किसके रेस्पेक्ट में है अभी? ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अगर आप विथ रेस्पेक्ट टू मैन का डायग्राम बनाओगे, तो ये आदमी रुक गया। रेन रेन के पास नीचे की तरफ कितना था? 4। पीछे की तरफ कितना था? 3। सही है? अब आदमी के पास जो वेलोसिटी थे उसको उल्टा करो। आदमी उधर जा रहा था तो उसकी वेलोसिटी इधर दे दो। आदमी नीचे जा रहा था तो इसको ऊपर कर दो। करेक्ट है? अब बताओ, 4 और 3 अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर की तरफ 1। सही है? 3 और 4 अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर की तरफ 1। तो इन दोनों का अगर आप एंगल देखें तो ये कुछ ऐसे आएगा 45 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर बना रहे हैं। सही है? तो इस टाइम आदमी को अम्ब्रेला ऐसे पकड़ना पड़ेगा।
किधर की तरफ, टुवर्ड्स लेफ्ट के राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, करेक्ट है, टुवर्ड्स लेफ्ट, इस तरफ पकड़ना पड़ेगा। क्लियर। आई होप कि ये रेनमैन वाले प्रॉब्लम आपको कोई दिक्कत ना करे एग्जाम में। कुछ नहीं करना है, ऑब्जर्वर को रोकना है, अगर उसकी वेलोसिटी हॉरिजेंटल में या वर्टिकल में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इन बिटवीन आता है तो उसको पहले रिजॉल्व कर ले। सही है, सेम चीज रेन के लिए भी, उसके बाद ऑब्जर्वर को रोकेंगे, जो जो वेलोसिटी जैसे दिख रहा है उसको उल्टा करके रेन को देना है। सही है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन। यस, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखिए, इफ ए पर्सन मूव्स विद ए वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड देन ही फील्स दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर आदमी 3 मीटर पर सेकंड से चलता है तो उसे बिल्कुल ऐसे फील होता है कि रेन बिल्कुल सीधे गिर रहा है। सही है, कब, जब वो 3 मीटर पर सेकंड से चलता है। सही है, नेक्स्ट, इफ ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 7 मीटर पर सेकंड, अगर उसने अपनी स्पीड को 7 मीटर पर सेकंड कर दिया है, 3 था अब 7 हो गया, तो तब बोल रहा है देन ही फील्स दैट रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तब उसको महसूस होगा कि रेन जो है 45 डिग्री पे गिर रहा है। सही है, तो आपको पूछा है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। सही, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। हम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा ऑब्जर्वर कितने से चल रहा था पहले, 3 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। ये हमारा रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप कितने से चल रहा है मेरे को नहीं पता है, तो मैंने इसको बोल दिया इधर Vx और इसको बोल दिया Vy। ये किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमें फाइंड भी तो करना है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ, इस टाइम अगर आदमी को आप पूछेंगे, अगर आप आदमी से पूछते हैं कि रेन कैसे गिर रहा है, तो वो बोलेगा रेन बिल्कुल नीचे गिर रहा है। सही है, तो रेन की वेलोसिटी इधर Vy थी, आगे की तरफ Vx है, पीछे की तरफ कितनी होगी 3, करेक्ट है, क्योंकि आदमी को रोक दिया ना हमने, उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके दे देंगे। अब बताओ आदमी को कैसे गिरता हुआ दिख रहा है रेन, बिल्कुल सीधे, मतलब आगे वाली वेलोसिटी और पीछे वाली वेलोसिटी दोनों कैंसिल होने चाहिए। सही है, तो यहां से हमें पता चलेगा कि Vx की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट है। अगर ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये दोनों कट जाएंगे, कट जाने के बाद सिर्फ वेलोसिटी कौन सी बचेगी, नीचे वाली। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सही है, तो यहाँ पे 3 और Vx कैसे है, इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाते हैं, तब सिर्फ कौन सा बचेगा, Vy, तब आदमी को क्या लगेगा, बिल्कुल ऐसे नीचे आ रहा है, करेक्ट है। नेक्स्ट, अगले केस में हमें क्या करना है, देखिए अगले केस में हम क्या करेंगे, आदमी की वेलोसिटी हमने बढ़ा दी, अब ये चल रहा है कितने से, 7 मीटर पर सेकंड से, कितने से चल रहा है, 7 मीटर पर सेकंड से। रेन ड्रॉप आगे की तरफ 3 मीटर पर सेकंड, क्यों, हमें पता चल चुका है Vx कितना है, 3 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, Vy वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है, करेक्ट है। ये किसके रेस्पेक्ट में डायग्राम है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, किसके रेस्पेक्ट में है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो चलिए अभी हम विथ रेस्पेक्ट टू अगर मैन बनाए, तो आदमी रुका हुआ है, रेन ड्रॉप आगे की तरफ 3 से, नीचे की तरफ Vy से, और पीछे की तरफ कितने से, 7 से, करेक्ट है, कितने से, 7 से। अगर आप इसका डायग्राम बनाए, रेन ड्रॉप की पीछे की तरफ वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकेंड, नीचे की तरफ वेलोसिटी होगी Vy, करेक्ट बोल रहा हूं। नेक्स्ट, आपको इतना पता है कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना एंगल बनाने वाला है, 45 डिग्री, करेक्ट है। अगर ये 45 डिग्री बनाएगा तो आपको Vy की वैल्यू बोलनी है। अब बताओ ये स्क्वायर है तभी तो इसका डायगोनल 45 डिग्री पे आएगा, तो यहां से Vy की वैल्यू पता चल गई कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। स्क्वायर है मतलब ये साइड और ये साइड बराबर निकलेंगे ना। तो अब बताइए वेलोसिटी ऑफ रेन कैसे लिखेंगे आप, 3 आई कैप, एक्स एक्सिस में 3 और वाई एक्सिस में 4, 4 जे मीटर पर सेकेंड। आई होप कि रेनमैन प्रॉब्लम और रिलेटिव वेलोसिटी का पार्ट 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इससे उम्मीद करता हूं कि आप बिना कोई फॉर्मूला याद करे डायरेक्ट टू डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं एग्जाम में, बस इतने लॉजिक लगा के, कुछ नहीं करना है, ऑब्जर्वर पता लगाना है, ऑब्जर्वर को रोक देना है, उसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन को उल्टा करके सीधा सीधा ऑब्जेक्ट को दे देना है, उसके बाद रिजल्टेंट जो भी आएगा वही रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट आपको रहता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करिए, तो आपको रिवर बोट प्रॉब्लम को इजी तरीके से विथआउट फॉर्मूले डायरेक्ट टू डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है ये समझा देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।